हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पार्ट बी है, जिसका नाम है सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डीसी एंड एसी सर्किट। ओके, आज से हम लोग फिजिक्स के पार्ट बी के यूनिट फर्स्ट को जो एसी और डीसी सर्किट करके आपके सिलेबस में मेंशन है, उसको हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। ओके, आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा जो आगे हम लोग को यूज करना है। ठीक, तो पहले मैं इस वजह से एक लेक्चर बस बेसिक डेफिनेशन पे बता दे रहा हूँ, ताकि आगे जब चैप्टर में हम लोग जो सिलेबस में कंटेंट है उसको पढ़ा जाए तो जब ये टर्म यूज करें तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, और साथ ही साथ ये जो बेसिक डेफिनेशन मैं बताऊंगा इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हेल्प होगा। कभी कभी इन बेसिक डेफिनेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस वजह से आप अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि आपके फ्रेंडों तक भी वीडियो पहुंचता रहे, वो भी इन सब वीडियो का लाभ लेते रहें। ओके, देखिए स्टूडेंट, कल एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि जो पार्ट बी है वो 4 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक, और उसमें ये भी बताया था कि जो आपका यूनिट फर्स्ट है डीसी एंड एसी सर्किट, ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक, ये चीज़ कल मैं बताया था। पहला पार्ट इसका क्या हम लोग देखे थे, आरसी था, फिर क्या था आपका एलआर था, फिर एलसी था, फिर क्या था एलआरसी था। ठीक, यूनिट फर्स्ट का एक सेक्शन ये हम लोग बनाए थे। फिर हम लोग इधर क्या लिखे थे, दूसरा सेक्शन जो था उसको हम लोग नेटवर्क एनालिसिस लिखे थे। इसमें थेवेनिन्स, नॉर्टन, सुपरपोजिशन और रेसिप्रोसिटी थ्योरम लिखे थे। और फिर जो थर्ड पार्ट था इसका वो क्या था, एसी ब्रिज था। ठीक, ऐसे कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इसमें डिफरेंट टाइप के ब्रिज हम लोग लिखे थे, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए मैक्सवेल, डीसार्टी, ओम्स, विन्स, ये सब हम लोग अलग अलग ब्रिज लिखे थे। ठीक, तो ये चीज़ कल मैं बताया था। ओके, और जब कल बताया था तो ये भी बताया था कि सबसे पहले हम लोग ये जो इसका पार्ट बी है यूनिट फर्स्ट का, जो नेटवर्क एनालिसिस करके है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं ये सेकेंड सेक्शन है जो नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें हम लोग को थ्योरम वगैरह पढ़ना है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, क्योंकि ये आपके लिए नया है, ये जो नेटवर्क एनालिसिस है ये आपके लिए नया है। बाकी ये थोड़ा बहुत आप इंटर में पढ़ चुके हैं, और जो इधर एसी ब्रिज वाला है इससे भी आपको थोड़ा बहुत जरूर परिचय है। ठीक, लेकिन ये आपके लिए एकदम नया है जो नेटवर्क एनालिसिस है, इस वजह से पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ओके, और जो भी पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर आप फिजिक्स के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, जैसे अगर आपका सपना है आप आईआईटी वगैरह से एमएससी करना चाहते हैं, या किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जैसे बीएचयू, जेएनयू, इन सब जगहों से एमएससी करना चाहते हैं फिजिक्स से, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा। ठीक, तो उन एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में ये जो सेक्शन में पढ़ाऊंगा नेटवर्क एनालिसिस वाला, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस वजह से आपको एग्जाम में सुविधा हो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में, उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करवाते हुए चलूँगा। ठीक, ताकि आपका जो लेवल है वो एंट्रेंस एग्जाम तक का लेवल कवर होता हुआ चला जाए। ठीक, तो अच्छे से पढ़िएगा। जो डाउट होगा उसको आप कमेंट करके पूछते रहिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और आप टेलीग्राम लिंक भी वहाँ दिया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जो नेटवर्क एनालिसिस वाला सेक्शन है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह हैं, उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मतलब पहले उनको डिफाइन कर लेंगे, तब जाके हम लोग अपने थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। तो उससे जब हम लोग थ्योरम में स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम का मान लीजिए स्टेटमेंट लिखना है, तो उसमें जो वर्ड आएंगे उसको पहले से जब हम लोग जाने रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से उस स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। ठीक, तो आप थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ सकें, ठीक, उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा सकें, उसको अच्छे से प्रूव कर सकें, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पहले मैं आपको आज एक बेसिक डेफिनेशन करके लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, ताकि आगे आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, बेसिक डेफिनेशन में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ठीक, इन बेसिक डेफिनेशन को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैं एक अलग से लेक्चर बेसिक डेफिनेशन करके बना रहा हूँ, ताकि आगे जब पढ़ाऊँगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, जैसे आप छोटे रहे होंगे तो आपको पहले ABCD ये सब सिखाया गया होगा। ठीक,
ABCDEFG ये सब सिखाया गया होगा, ठीक। तो ये सब जो अच्छे से आप सीख गए होंगे, आप लेटर को पहचानने लगे होंगे, लिखने लगे होंगे, तो आपको फिर जब वर्ड मीनिंग वगैरह बताया गया होगा तो आप लेटर को पहचान के उसको समझ सकते थे, उसको फिर उस वर्ड मीनिंग वगैरह को लिख सकते थे। इससे आपको सुविधा हुई, ठीक। तो पहले बेसिक क्लियर किया गया, फिर आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाया गया, ठीक। ऐसा नहीं ना कि आप प्ले में गए तो पहले वर्ड मीनिंग पढ़ा दिया गया और फिर फर्स्ट में आए तो ABCD पढ़ाया गया, ऐसा होगा नहीं, ठीक। तो जैसे बेसिक पढ़ा के वर्ड मीनिंग वगैरह बताया गया, वैसे ही पहले मैं बेसिक डेफिनेशन क्या करूँगा, एक लेक्चर में आपको समझा दूंगा, डिस्कस कर लूँगा, फिर हम लोग नेटवर्क थ्योरम पे आएंगे, ठीक। तो जब नेटवर्क थ्योरम में इन बेसिक डेफिनेशन मतलब जो टर्म यहाँ हम डिस्कस करेंगे, जब इसको वहाँ यूज करेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये तो हम पढ़े हैं, इसका मतलब जानते हैं। और वही अगर डायरेक्ट मैं थ्योरम पे जाऊँगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ नया नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, उससे आप परिचित नहीं रहेंगे। तो जब परिचित नहीं रहेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। तो जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो इंसान अपने सुविधा के लिए क्या करता है, रट लेता है, और रटेंगे थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग में रहेगा, फिर उसको डिलीट होना ही होना है, ठीक। तो इस वजह से एक लेक्चर आपका एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक। आपका थोड़ा टाइम में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, लेकिन मेरा कोशिश है कि आपको डिटेल में चीज़ों को बताया जाए, ओके, ताकि आप अच्छे से समझते रहें। ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके कॉलेज में लोग नहीं बताते होंगे, ठीक। तो इस वजह से मैं ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का डेफिनेशन क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि दोज फिजिकल सिस्टम थ्रू विच द चार्जेस कैन मूव एट देयर फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक। ऐसा फिजिकल सिस्टम जिसके थ्रू चार्जेस क्या हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहते हैं, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहते हैं, ठीक। दोज फिजिकल सिस्टम थ्रू विच चार्जेस कैन मूव एट देयर फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट कामा आर नोन एज, आगे ऐसे मन करें लिख लीजिएगा, आर नोन एज क्या, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। क्या कहलाता है ये, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहलाता है, ठीक। देखिए फिजिकल सिस्टम इस क्या, ऐसे देखिए ये मार्कर है, इसको हम लोग टच कर पा रहे हैं, इसको हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक। अगर इस मार्कर से क्या हो जाए, एक इंच से दूसरे इंच तक चार्ज क्या करने, फ्लो करने लगे, तो ये जो फिजिकल सिस्टम होगा इसी को हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग का इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए कॉपर का वायर है, तो वायर में क्या होगा, एक इंच से दूसरे इंच तक चार्ज क्या करते हैं, फ्लो करते हैं ना, वायर को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो क्या होगा, एक इंच से दूसरे इंच में क्या करेंगे, वायर के चार्ज फ्लो करेंगे, मतलब उसके थ्रू करंट का कंडक्शन हो सकता है। तो वो क्या कहलाएगा, जो वायर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहलाएगा ना। तो वही लिखा गया है कि ऐसे फिजिकल सिस्टम जिसके थ्रू क्या हो, चार्जेस मूव कर सकें, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, आर नोन एज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहते हैं, ठीक। इसी का दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, those massive system through which are across them we can establish relation between voltage and current comma that massive system is known as electrical element, ठीक। अब देखिए दूसरा डेफिनेशन हम लोग क्या लिखे हैं, वो मैसिव सिस्टम जिसके थ्रू या जिसके क्रॉस हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्ट और करंट की रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका रजिस्टर हो गया, एक आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रजिस्टर हो गया, इसके क्रॉस से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज करंट मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए इस रजिस्टर को हम क्या किए, ट्रांसफार्मर में इसके जगह ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, तो अब जो ये भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, ये ट्रांसफार्मर भी आपका क्या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, लेकिन ये क्या होगा, मैसिव होगा, कुछ इसका क्या होगा, वजन होगा ट्रांसफार्मर का। इस वजह से एक डिफिनेशन मैं मैसिव सिस्टम के टर्म में लिखवा दिया, ठीक, कि ऐसा मैसिव सिस्टम जिसके थ्रू या जिसके क्रॉस हम क्या कर सकें, करंट और वोल्टेज के रिलेशन को निकाल सकें, वो क्या कहलाएगा, आपका वो मैसिव सिस्टम आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहलाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, वजनी भी हो सकता है, मैसिव भी हो सकता है, और ये क्या होता है, आपका हल्का भी हो सकता है, ठीक। रजिस्टर और ये ट्रांसफार्मर देखिए दो एग्जांपल बता दी, ये कितना हल्का होता है, ये कितना भारी होगा, ठीक। तो यही डेफिनेशन लिखवाया गया है। सिंपली ऐसे समझिए कि जिस भी फिजिकल सिस्टम से क्या हो, चार्ज एक इंच से दूसरे इंच क्या कर सके, फ्लो कर सके, या जिसके क्रॉस हम वोल्टेज और करंट को क्या कर सकें, मेजर कर सकें, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहेंगे। जैसे वायर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट वगैरह हैं, ठीक। तो आगे हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले मैं लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा, ओके, क्योंकि जब वीडियो ऑन करके लिखूंगा तो क्या होगा, पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से पास करके लिख के फिर उसको प्ले करके फिर आपको बताऊंगा, ओके।
देखिए स्टूडेंट, अब क्या लिखे हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ठीक, इसमें जो पहला टाइप होगा लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक, पीछे हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को देख लिए, अब उसके टाइप में आ रहे हैं तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हेडिंग लिख दिए हैं। अब इस हेडिंग में जो पहला पॉइंट वो लिखे हैं लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होता है। ओके, तो देखिए लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसके थ्रू वोल्टेज और करंट में जो वेरिएशन है वो क्या हो, लीनियर हो, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो। ओम्स लॉ ने बताया था कि वोल्टेज और करंट में क्या होता है, लीनियर वेरिएशन होता है, यही ओम्स सामने बताया था। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं कि दोज एलिमेंट अक्रॉस देम वोल्टेज एंड करंट रिलेशन वेरी लीनियरली, मतलब जो क्या करे, ओम्स लॉ को फॉलो करे, फॉलो ओम्स लॉ, आर कॉल्ड लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। वो क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, रजिस्टर, इंडक्टर्स, कैपेसिटर। ठीक, इसका एग्जाम्पल यहाँ कुछ लिखे हैं हम। ठीक, तो देखिए समझ लीजिए, रजिस्टर ऐसा होता है। ठीक, ऐसा इसका सिंबल होता है रजिस्टर का। ओके, अब V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना आई होगा उसी हिसाब से V क्या करेगा, वेरी करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ इन दोनों का क्या है, लीनियर वेरिएशन है। ठीक, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आई घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, भी घटेगा। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर वेरिएशन कहते हैं। ओके, तो अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, V इक्वल टू आई आर लिखते थे। ठीक, आर जहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक, और वही क्या होता था, रजिस्टर होता था। ठीक, तो अगर इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करें, आई को एक्स एक्सिस पे लें और V को वाई एक्सिस पे लें, मतलब इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, और जो इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है उसको अगर एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो जो ग्राफ मिलेगा वो हम लोग को एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जो ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। ठीक, जब आई का वैल्यू 0 रहेगा तो V का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक, जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये जो R होगा ये क्या होगा, ये जो लाइन हम लोग ऐसे ड्रा किए, इस लाइन के स्लोप को क्या करेगा, बताएगा। ठीक, यही जो रजिस्टर का वैल्यू है। ओके, और अभी देखिए पीछे जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का डेफिनेशन लिखे थे तो बताए थे ऐसा फिजिकल सिस्टम जिसके क्रॉस हम लोग क्या कर सकें, वोल्टेज और करंट के रिलेशन को क्या कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें। तो देखिए इस R के क्रॉस वोल्टेज और करंट के रिलेशन को इस्टेब्लिश करनी है। ठीक, तभी इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट के रिलेशन को इसके क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं। ठीक, तो इस स्टेटमेंट का मतलब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए अगर इंडक्टर की बात किया जाए तो इंडक्टर, इसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज मेजर करें, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा अगर उसको हम कह दें क्या है, VL है, तो VL कैसे दिया जाएगा, L di/dt से लिखा जाता है, ये चीज़ पढ़े हैं। अगर di/dt को हम क्या करें, एक्स एक्सिस पे दिखा दें, और जो इसके क्रॉस वोल्टेज है उसको वाई एक्सिस पे दिखा दें, तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भी क्या होगा, एक हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ओरिजिन से क्या होगा, पास होगा। ठीक, जैसे जैसे di/dt ये होगा चेंज इसमें, वैसे उससे क्या मतलब जैसे करंट में टाइम के साथ चेंज होगा वैसे क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है, वोल्टेज और ये जो चेंज इन करंट है उसमें क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है। ठीक, और जो इस कर्व का स्लोप होगा वो क्या होगा, इंडक्टर के वैल्यू L के क्या होगा, बराबर होगा। इस वजह से इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें वोल्टेज और चेंज इन करंट में जो रिलेशन है, या सिंपली कहिए करंट में और वोल्टेज जो रिलेशन है वो क्या हो रहा है, लीनियरली है। क्लियर। फिर देखिए अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर देखिए क्या है, कैपेसिटर में जो अगर वोल्टेज मेजर करें, इसके क्रॉस अगर जो वोल्टेज है उसको हम लोग कह देना VC है। ठीक, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको कह देना VC है। कैसे मेजर करेंगे, तो वोल्टमीटर लाकर क्या करते हैं, दोनों एंड पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इस इधर VC लिख दिए, इधर क्या लिख दिए, IDT। ठीक, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो I का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक, तो वोल्टेज और करंट में देखिए क्या है, रिलेशन है। जैसे यहाँ पे देखिए वोल्टेज करंट में रिलेशन है, वैसे यहाँ भी वोल्टेज करंट रिलेशन है। सिंपली di/dt क्या है, टाइम के साथ करंट में क्या चेंज है वो बता रहा है। ठीक, टाइम के साथ करंट में क्या चेंज है और उस दरमियान इस VL का क्या वैल्यू है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये भी वोल्टेज और करंट में रिलेशन है। वैसे ही यहाँ IDT को जो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ भी हमको कुछ वैल्यू मिलेगा ना, यहाँ भी हमको कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो इधर क्या होगा, इसको हम लोग कह दिए कि करंट एक्सिस है हम लोग का, और ये क्या हम लोग का जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है VC है। ठीक, तो ये देखिए VC और इधर करंट
जो लिखा हुआ उन दोनों में अगर हम रिलेशन निकालना है तो फिर हम लोग को क्या हो रहा है, एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है और उसका जो स्लोप है वो क्या होगा 1/EC के बराबर होगा। इसका मतलब जो कैपेसिटर है हम लोग का वो भी क्या है, लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, क्योंकि इसमें भी वोल्टेज और करंट के बीच जब रिलेशन देखा जा रहा है तो क्या है, लीनियर है। क्लियर है चीज ना। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे मत जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करने पे या डिफरेंशिएट करने पे भी क्या होगा, इसमें करंट तो रहेगा ही रहेगा ना, करंट तो रहेगा ठीक। ये टाइम के साथ करंट में क्या चेंज होगा उसे बता रहा हूँ, लेकिन करंट तो है ना उसमें, तो इस वजह से कंफ्यूज मत होएगा ठीक। तो ये भी देखिए करंट वोल्टेज में लीनियर रिलेशनशिप, करंट वोल्टेज में लीनियर रिलेशनशिप, करंट वोल्टेज में लीनियर रिलेशनशिप। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं हम लोग के, ये क्या होते हैं, लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं ठीक। और इनको इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबके क्रॉस हम लोग वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप क्या कर ले रहे हैं, इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं। क्लियर। तो ये हो गया टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ठीक। अब इसको डिफिनेशन को और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि वे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो क्या करते हो, सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को फॉलो करते हो। मतलब सुपरपोजिशन मतलब क्या, ऐसे मैथ में आप पढ़ते हैं ना, FA+B = क्या होता है, अच्छा ऐसे कर दीजिए F(x(y) = Fx+Fy। ये क्या हो गया आपका सुपरपोजिशन, और होमोजेनिटी मतलब FAX = AFX ठीक। जैसे ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए I करंट है वो R1 + R2 ऐसे रजिस्टर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, IR1 + IR2 ठीक। लेकिन ये डिफिनेशन मैं जान के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये जो डिटेल वाला डिफिनेशन है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं ठीक। तो हम लोग को उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का प्योर यहाँ पे इंजीनियरिंग तो है नहीं ठीक। तो इस वजह से जिस डिफिनेशन को आप अच्छे से समझ सकते हैं, बस उस डिफिनेशन को मैं बता रहा हूँ ठीक। अगर ऐसा डिफिनेशन आप कहीं देखते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा ओके। आपके काम लायक जो डिफिनेशन है वही आपको बताया गया है ठीक ना। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पढ़ेंगे, जो क्या है, नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ओके। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ठीक। इससे पहले क्या पढ़े थे, लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में हम लोग क्या देखे थे कि जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। अब ये नॉन लीनियर है, मतलब उसका उल्टा है, मतलब इसमें वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियर नहीं होगा ठीक। तो क्या लिखे हैं कि दोज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट अक्रॉस देम वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप आर नॉन लीनियर आर कॉल्ड नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ठीक। ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप हो वो क्या हो, नॉन लीनियर हो, ओम्स लॉ को फॉलो न करता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहेंगे। अच्छा ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। कोई कहेगा कि भाई इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, तो ठीक है देखिए एग्जाम्पल ही बता दे रहे हैं। क्या लिखे हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर ठीक। ये सब क्या आपके नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हैं। ये डायोड देखिए आप पढ़े होंगे, ट्रांजिस्टर तो हो सकता है ना पढ़े हों, डायोड आप पढ़े होंगे इंटर में से, पीएन जंक्शन डायोड ठीक। जब इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया था तो जो इसके थ्रू करंट वगैरह फ्लो करता था, आप इंटर देखेंगे ऐसे क्या करता था, करंट वगैरह क्या करता था, फ्लो करता था, मतलब एक्सपोनेंशियली ये कर्व मिलता था हम लोग को, लीनियर नहीं मिलता था ठीक ना। तो इस वजह से क्या है आपके, ये नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है ठीक। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके क्रॉस हम वोल्टेज करंट रिलेशनशिप निकाल ले रहे हैं, इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लीनियर वेरिएशन नहीं, उसमें ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। इस वजह से डायोड क्या होगा आपका, नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होगा ठीक। ऐसे ही जब तीसरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसके लिए भी क्या करूँगा, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप आपको बताऊँगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के केस में भी क्या होगा, जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप होता है वो नॉन लीनियर होता है ठीक। अभी क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर शायद आप इंटर में नहीं पढ़े होंगे, इस वजह से आपको सोचने में दिक्कत होगा। ये तो ग्राफ पढ़े थे, इस वजह से मैं इसको याद दिला दिया ओके। क्लियर ना। तो इस तीसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा ओके। देखिए स्टूडेंट, अब तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होता है ओके। ये जो वर्ड बाइलेटरल है, इसका मतलब अगर आप हिंदी में जानना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है दो तरफा ठीक। बाय मतलब क्या होता है, दो होता है, और बाइलेटरल का मतलब दो तरफा ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि दो तरफा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होते हैं ठीक। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा गया है, डेफिनेशन लिखा गया है कि दोज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट
विच हैव सेम वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप आफ्टर चेंजिंग द पोलरिटी आर नोन एज बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ठीक, लिखा गया कि ऐसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो सेम वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप रखते हों, अगर हम क्या करें, उनके पोलरिटी को क्या करें, चेंज करें तब भी, या सिंपली इसके आगे आप लिख सकते हैं, पोलरिटी के आगे ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, आर चेंजिंग द बायसिंग, आर चेंजिंग द बायसिंग। ठीक, आर चेंजिंग द बायसिंग, बायसिंग मतलब क्या, बैटरी। ठीक, बायसिंग मतलब क्या, बैटरी। बायसिंग करना मतलब क्या करना, बैटरी लगाना। बायसिंग मतलब बैटरी लगाना। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा, अब ये लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये मान लीजिए क्या है, रजिस्टर है। ठीक, ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, पहली बार जब इसको कनेक्ट किए हैं तो ये क्या प्लस है, ये क्या माइनस है, मतलब प्लस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो माइनस है वो क्या है, राइट हैंड साइड में है। और हम मान ले रहे हैं कि जो बैटरी लगा है वो क्या है, वी वोल्ट का है। ठीक, और जो रजिस्टर है उसके वैल्यू को क्या कर लें, आर मान लें। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, फिर यही रजिस्टर जो है, अब यही जो रजिस्टर है इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बैटरी के पोलरिटी को चेंज कर रहे हैं, मतलब बायसिंग को चेंज कर रहे हैं। जो निगेटिव टर्मिनल था उसको पॉजिटिव कर दे रहे हैं, और पॉजिटिव निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम निगेटिव कर दिए, राइट हैंड साइड में क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए, और ये वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक, तो अगर हम इसके अक्रॉस करंट निकालना चाहें कि इस आर के अक्रॉस करंट क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, I इक्वल टू वी बाई आर के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर अगर करंट निकालना चाहें तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, I इक्वल टू वी बाई आर होगा। ठीक, ये रजिस्टर है, जब ये बैटरी के पॉजिटिव जुड़ा तो इसमें करंट क्या होगा, ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या निगेटिव हो जाएगा। जिधर से करंट इंटर करता है वो पॉजिटिव होगा रजिस्टर में, जिधर निकलता है वो निगेटिव। ऐसे जब बैटरी उल्टा करके जोड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव, मतलब करंट अब ऐसे जाएगा। ठीक, तो इसके क्रॉस जो करंट था वो I इक्वल टू वी बाई आर था। ठीक, जब क्या था, बायसिंग ऐसा था, मतलब जब पोलरिटी ऐसा था। ठीक, और जब पोलरिटी ऐसा था तब जो इसके क्रॉस करंट था वो क्या था, वी बाई आर था। मतलब अब देखिए, अगर वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप देखा जाए तो ये और ये दोनों सेम हैं इस रजिस्टर के क्रॉस, पोलरिटी चेंज करने के बाद भी। बात समझ में आ रहा है। ये जो रजिस्टर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कंसीडर किया हूँ, इसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलरिटी को चेंज कर दे रहे हैं, मतलब प्लस को माइनस या माइनस को प्लस कर दे रहे हैं। उसके बाद भी इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है वो क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है। ये देखिए, सेम करंट और वोल्टेज रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक, पोलरिटी चेंज करने का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सेम कंडीशन में अभी वर्क कर रहा है, सेम रिलेशन अभी भी दे रहा है। ठीक, तो देखिए इसका मतलब आफ्टर चेंजिंग द पोलरिटी, मतलब ये प्लस माइनस था, इसको माइनस प्लस कर दिया गया। ठीक, या उसी को लिखे हैं आर चेंजिंग द बायसिंग। ठीक, बायसिंग का मतलब क्या, बायसिंग मतलब बैटरी लगाना। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, बायसिंग को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पहले प्लस था, माइनस था, अब इसको माइनस प्लस कर दिया, इसी को पोलरिटी चेंज करना या आप कह सकते हैं बायसिंग चेंज करना। ठीक, तो रजिस्टर में हम लोग क्या देखें कि बायसिंग चेंज करने के बाद भी, पोलरिटी चेंज करने के बाद भी जो रजिस्टर है वो सेम वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप दे रहा है। इसका हम लोग इसको क्या कहेंगे, बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहेंगे। ठीक, मतलब सर्किट में आप फ्री हैं, चाहे रजिस्टर कैसे भी लगाइए वो हमेशा क्या देगा, आपका सेम वोल्टेज करंट रिलेशनशिप देगा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, चाहे कैसे लगाए, मतलब क्या, चाहे आप ऐसे, उस पर क्या होता है, रजिस्टर पे कलर कोडिंग होता है, ये आप पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, रजिस्टर पे कलर कोडिंग होता है। ठीक, मान लीजिए इधर कोई कलर है, इधर कोई दूसरा कलर है। ठीक, तो चाहे आप इसको ऐसे लगाइए, ये कलर बैटरी के पॉजिटिव जोड़िए और इधर वाला कलर बैटरी के निगेटिव से, या इधर वाला कलर बैटरी के पॉजिटिव जोड़िए और इधर वाला कलर बैटरी के निगेटिव जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रजिस्टर क्या है, बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि सेम वोल्टेज करंट रिलेशनशिप देगा। ओके, इसके साथ साथ क्या है, इंडक्टर और जो कैपेसिटर है ये भी क्या होते हैं, आपके बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है। ठीक, ये जो कैपेसिटर लिखा हूँ ये आपका नॉन पोलर कैपेसिटर है। ठीक, ये क्या है, कौन सा कैपेसिटर होगा, नॉन पोलर कैपेसिटर। ठीक, एक पोलर कैपेसिटर भी होता है, आप अपने कॉलेज में जब प्रैक्टिकल करेंगे देखेंगे, ऐसे देखिएगा
रखा होगा आपके लैब में, ठीक, एक पोलर कैपेसिटर रहता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता है, ठीक। तो पोलर कैपेसिटर क्या होगा, ये पोलर कैपेसिटर जो होता है ये यूनिलैटरल होता है, ठीक, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या कर दिया गया है, डिसाइड कर दिया गया कि एक प्लस है ये माइनस है, ठीक। तो ये क्या होगा, यूनिलैटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक ना। नॉन पोलर कैपेसिटर जो होगा वो बस आपका क्या होता है, बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है, ओके। अब देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग को बस बेसिक ही समझना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये ज़्यादा डिटेल में जाने मतलब क्या, ये बीटेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इस वजह से बस जितना आपके काम लायक है उतना बता रहे हैं, ओके। अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, चौथा पॉइंट, यूनिलैटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक। अब यूनिलैटरल, ठीक, यहाँ क्या था, बाइलेटरल, यहाँ क्या था, यूनिलैटरल। बाइलेटरल क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज ला दे रहे हैं, मतलब पोलैरिटी चेंज करने पे भी क्या है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, बाइलेटरल कर रहे थे, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे अब यूनिलैटरल आया है, यूनिलैटरल, यूनि मतलब क्या होता है एक, और यूनिलैटरल मतलब क्या होता है, एक तरफा, ठीक। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिलैटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मतलब ऐसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो एक ही तरफ से कंडक्ट करेंगे, पोलैरिटी चेंज कर देंगे, तो उसका क्या होगा, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप सेम नहीं रह जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि दोज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विच हैव डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी, ORR, उसी को क्या कहते हैं, चेंजिंग द बायसिंग, आर कॉल्ड यूनिलैटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। और जो इसका एग्जाम्पल होगा डायोड और ट्रांजिस्टर होगा, ठीक। जैसे डायोड देखिए क्या है, ऐसे पढ़े हैं, ये डायोड का सिंबल होता है, ठीक। आप मार्केट से डायोड खरीद के भी देख सकते हैं। ये क्या होगा, प्लस, ये क्या होता है, माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक। अब डायोड को जो हम फॉरवर्ड बायस में ऐसे जोड़ देंगे तो ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, करंट का कंडक्शन करेगा। लेकिन अगर, और उस टाइम इसको क्या कहते हैं कि ये ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है, ठीक। सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। लेकिन अगर क्या करें हम, अगर हम क्या करते हैं, बायसिंग को चेंज कर देते हैं, अगर ये पोलैरिटी क्या करें, चेंज कर दें, इधर नेगेटिव कर दें और इधर पॉजिटिव कर दें, तो क्या होगा, ये एज अ ओपन स्विच काम करने लगता है, मतलब रिवर्स बायस हो जाता है और एज अ ओपन स्विच काम करने लगता है, ठीक। तो देखिए पोलैरिटी चेंज करने पे ही इसके बिहेवियर पर फर्क पड़ने लगता है, ठीक। लेकिन ये रजिस्टर जो थे, ये पोलैरिटी चेंज करने पर इनके बिहेवियर वगैरह पे फर्क नहीं पड़ता था, ठीक। इस वजह हम लोग इसको कहते थे कि दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, इसलिए दो तरफा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। लेकिन ये देखिए क्या है, इसका क्या है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये एक तरफा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। और यही कहानी ट्रांजिस्टर के साथ भी होती है, ठीक। आगे जब हम लोग ट्रांजिस्टर और डायोड को पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में उसमें ये सब चीज़ें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे एक दो डेफिनेशन और लिखवा के फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक ना। डेफिनेशन पांचवा टाइप क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि पैसिव एलिमेंट, ठीक। अगर आपको मन करे तो आप पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि अ पैसिव एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दैट डज नॉट जनरेट पावर बट इंस्टेड डेसिपेट, स्टोर और रिलीज इट, ठीक। लिखे हैं कि पैसिव एलिमेंट वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं जो पावर को जनरेट नहीं करते हैं, उसके बजाय पावर को क्या करते हैं, डेसिपेट करते हैं, स्टोर करते हैं या क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल क्या लिखे हैं, रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या है, अपने क्रॉस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप वगैरह करता है, पावर को डेसिपेट वगैरह करता है, ये सब इंटर में आप पढ़े, ठीक। ऐसे इंडक्टर हो गया, क्या करेंगे, अगर करंट हम उसके थ्रू पास करेंगे तो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। फिर जैसे हम क्या करेंगे, करंट घटाना शुरू करेंगे, क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। वैसे कैपेसिटर का ही काम है, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह स्टोर करता है, रिलीज करता है, ये सब इन सब का काम है, ठीक। ये सब कुछ देते नहीं है, बस खाते हैं और फिर सो जाते हैं, कुछ देने वाले नहीं है, ओके। तो ये सब जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हैं, ये सब आपके क्या है, पैसिव एलिमेंट है, क्लियर। बस पावर आएगा, खाएंगे और फिर अगर करंट वगैरह कम करिए तो क्या करेगा, एनर्जी वगैरह थोड़ा बहुत रिलीज कर देगा, ठीक। ये सब बस यही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पावर प्रोवाइड कर, मतलब सोर्स का काम ये सब नहीं कर सकते हैं, ये सब सोर्स का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए एक्टिव एलिमेंट, अगला जो छठा पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एक्टिव एलिमेंट, ठीक। तब इसको समझा जाएगा। तो देखिए एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है सोर्स एक्टिव एलिमेंट और दूसरा क्या होता है नॉन सोर्स एक्टिव एलिमेंट, ठीक। तो देखिए अलग अलग दोनों को लिख दिए हैं। सोर्स एक्टिव एलिमेंट को क्या लिखे हैं, जो सोर्स एक्टिव एलिमेंट है उसको लिखे हैं कि दो सोर्स विच प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स एक्टिव एलिमेंट, ठीक। जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके सोर्स एक्टिव एलिमेंट है, ठीक। या इसी को हम लोग सोर्स एक्टिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट भी कर सकते हैं। आप हेडिंग में भी एक्टिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक। ये सब बैटरी, जनरेटर, ये सब क्या करते हैं, हम लोग को
पावर देंगे, हम सबको ये सब एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इन सब तरह नहीं है मिला खाक बैठ गए, नहीं, ये सब क्या करेंगे, हम लोग को एनर्जी देंगे, पावर क्या करते हैं, ये सब एज ए सोर्स की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, क्लियर ना। अब देखिए जो अगला इसमें है एक्टिव एलिमेंट, वो क्या है, नॉन सोर्स एक्टिव एलिमेंट। तो अब ये क्या है, तो देखिए लिखे हैं कि दो सोर्स विच प्रोवाइड एक्सटेंडेड एनर्जी इन इट्स आउटपुट एज कंपेयर टू इट्स इनपुट एनर्जी आर कॉल्ड नॉन सोर्स एक्टिव एलिमेंट। ठीक, अब क्या लिखे हैं कि ऐसे सोर्स जो क्या करते हो, अपने आउटपुट में इनपुट की अपेक्षा कुछ ज़्यादा क्या करते हो, हम लोग को आउटपुट देते हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके नॉन सोर्स एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक, मतलब इनपुट में जो एनर्जी है उससे क्या करते हो, एक्सटेंडेड एनर्जी आउटपुट देते हो। ठीक, जैसे आगे आप पढ़ेंगे, ओपैम्प तो आपको नहीं पढ़ना है बीएससी में, लेकिन ये ट्रांजिस्टर आगे जब तीसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, इसका क्या होता है, कुछ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, अल्फा बीटा गामा। या अगर इंटर में आप पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर, पता नहीं आपके सिलेबस में था कि नहीं, क्योंकि अब सिलेबस शायद चेंज हो गया है, तो ये अल्फा बीटा गामा जो था, ये क्या थे, ट्रांजिस्टर के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर वगैरह होते हैं। ठीक, ये सब क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर का जो इनपुट है उस इनपुट में क्या करते होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं और आउटपुट को क्या करते हैं, बढ़ा के देते हैं। ठीक, जब ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा कैसे ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके देगा। ठीक, मतलब ये सोर्स नहीं है, इनको कुछ मिलेगा तभी ये काम करेंगे। ठीक, ये खुद पावर जनरेट नहीं करेंगे, जो इनको कुछ मिलेगा मतलब इनको सोर्स से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तभी ये काम करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि खुद बैटरी का काम करेंगे, नहीं, ये बैटरी से कनेक्ट होने पे काम करेंगे, लेकिन ये अपने इनपुट को बढ़ाकर आउटपुट में देंगे। इस वजह से इनको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक, तो ये सोर्स का काम नहीं करते हैं, इस वजह से इनको हम नॉन सोर्स एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो क्या करते हैं, एक्सटेंडेड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने आउटपुट में, इनपुट की अपेक्षा उनको क्या कहते हैं, नॉन सोर्स एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक, जो ट्रांजिस्टर है ये काम में लगाने के लिए, ट्रांजिस्टर को काम में लाने के लिए हमको बैटरी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसको काम में लाने के लिए सोर्स की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से इसको नॉन सोर्स एलिमेंट कहेंगे। ठीक, लेकिन साथ साथ इसको एक्टिव एलिमेंट भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका इनपुट होगा उसको क्या देगा, ये बढ़ाकर अपने आउटपुट में देगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम क्या दे रहे हैं, ट्रांजिस्टर के इनपुट में अगर हम मान लीजिए 2 मिली एम्पियर करंट दे रहे हैं। ठीक, ट्रांजिस्टर के इनपुट में ऐसे और छोटा मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कॉमन एमिटर आपका क्या है, ट्रांजिस्टर है, यहाँ क्या दिए हम लोग 1 मिली एम्पियर के आसपास करंट दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये जो करंट है ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या करेगा, ये बीटा वैल्यू से उसको एम्पलीफाई कर देगा। मतलब ये जो बीटा का वैल्यू होगा, अगर बीटा का वैल्यू मान लीजिए 50 है तो ये क्या कर देगा, उसको 50 मिली एम्पियर वगैरह ऐसे कर देगा। ठीक, तो इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जैसे कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, ये क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स, ये सोर्स का काम नहीं करता है। ठीक, इस वजह से इसको नॉन सोर्स एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ओके, ये जो चीज़ बताए हैं यहाँ से आप डाउट में मत जाइएगा, जब हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे ना इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, आज बस बेसिक डेफिनेशन बता रहे हैं, आगे चीज़ों को डिटेल में घुस घुस के पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ओपैम्प, ये क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी क्या करता है, नॉन सोर्स एक्टिव एलिमेंट तरह काम करता है। ये भी इनपुट जो है उसको बढ़ाकर अपने आउटपुट में क्या करता है, देता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब देखिए पीछे बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के एग्जांपल में मैं कैपेसिटर लिखवाया था ना, इसको आप नॉन पोलर कैपेसिटर कर लीजिएगा। ठीक, वहाँ पे बताया था, इसको आप नॉन पोलर कैपेसिटर कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि अगर पोलर कैपेसिटर रहेगा तब तो उसके प्लस माइनस को ध्यान देकर ही हमको कनेक्शन करना पड़ता है। ठीक, पोलर कैपेसिटर पे प्लस माइनस मतलब इसके पोलरिटी, ये कौन सा प्लस है कौन सा माइनस ये पता रहता है हम लोग को, तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता है, बैटरी कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसको हम किसी भी डायरेक्शन में तब कनेक्ट करेंगे, नहीं, तब किसी भी डायरेक्शन में हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर ना। तो इस वजह से यहाँ नॉन पोलर उसमें जाके कर लीजिएगा। ठीक, जो नॉन पोलर होते हैं वैसे बटन की तरह होते हैं, ऐसे दो इसमें से निकल आता है पिन, ऐसे चिपटे से होते हैं बटन की तरह। ठीक, आपके लैब में पढ़ा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आगे अब इसके हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, धीरे धीरे हम लोग ये जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट था इसको फिनिश करने चल रहे हैं। अब आगे हम लोग फिर लिखेंगे, फिर समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, पीछे हम लोग कुछ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट, नेटवर्क, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और धीरे धीरे जो हम लोग इस सिलेबस में कंटेंट है उस पर इंटर करते हुए चले जाएंगे। ठीक, क्यों मैं कुछ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट वर्ड यूज किया हूँ, क्योंकि
जो हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पढ़े हैं अभी, उसके अलावा और भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के टाइप होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, लम्प्ड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक, और भी ये सब होते हैं। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जितना था इसी वजह से उतना ही बस आपको बताया हूँ। जितना हम लोग को पढ़ना है, जितना हम लोग के लिए यूजफुल है, बस उतना इस वजह से हम लोग पढ़े हैं, ठीक। तो वही 4-5 टाइप हम लोग इस वजह से पढ़े हैं, ठीक। उसके अलावा और भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो आप लोग के लिए अभी काम लायक नहीं है, इस वजह से उसको नहीं बताए हैं, ठीक ना। ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे तब सिलेबस खत्म करने में दिक्कत होगा, ठीक। तो इस वजह से जो सिलेबस में जितना चीज़ दिया है जो आपके लिए यूजफुल है, पहले उसी को पढ़ा जाएगा ताकि सिलेबस को टाइमली फिनिश किया जाए, ठीक। तो अब देखिए सर्किट के डेफिनेशन पे अगर आएँ तो सर्किट के डेफिनेशन को क्या लिखे हैं, लिखे हैं अ सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट आइदर फ्लो आर इंटेंडेड टू फ्लो, ठीक। लिखे हैं कि सर्किट जो होता है वो क्या होता है, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके थ्रू करंट या तो फ्लो करता है या तो फ्लो करने वाला होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे हम क्या किए हैं, ऐसे अगर कनेक्ट कर दें, ये क्या आपका बैटरी है प्लस माइनस, ठीक। यहाँ पे क्या किए, ऐसे यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए, ठीक। ऐसे यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए R1 R2, ऐसे मन किया बीच में कहीं कैपेसिटर वगैरह लगा दिए, ठीक। ऐसे हम लोग एक सर्किट बनाए, ठीक। अब क्या करेगा, जब बैटरी लगा है स्विच ऑन करेंगे तो क्या करेगा, इस क्लोज कंडक्टिंग पाथ में करंट क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, ठीक। स्विच हम ऑन किए तो क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। मान लीजिए स्विच ऑफ था, जैसे ही ऑन करने जा रहा है तो फिर करंट फ्लो करने वाला होता है, ठीक। तो वही लिखा गया कि इधर फ्लो मतलब करंट या तो फ्लो करने वाला है, करंट या तो फ्लो कर रहा है, या तो हम स्विच ऑन करने जा रहे हैं करंट को फ्लो कराने जा रहे हैं, ठीक। तो वही लिखा है इंटेंडेड टू फ्लो। क्लियर है वर्ड। सर्किट क्या होता है, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है, ठीक। ये क्या आपका बैटरी है, ये क्या है रजिस्टर कैपेसिटर, ठीक। ये क्या है, एक दूसरे से वायर द्वारा कनेक्टेड है। ये जो मैं खींचा हूँ ये लाइन, ये क्या है, वायर है, ये क्या है, वायर है, ये एक दूसरे से वायर द्वारा कनेक्टेड है। और वायर क्या है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, ठीक। वो क्या है, कॉपर या एल्यूमिनियम का बना हुआ, उसके थ्रू क्या करेगा, करंट पास करेगा, ठीक। तो अगर मैं पहले से स्विच ऑन करके रखा हूं तो ये क्या कर रहा है, आपका करंट जो है सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक। अब जैसे स्विच ऑन किया तो करंट, फिर से समझिए, अगर मैं स्विच ऑन करके रखा हूं तो करंट क्या हो रहा है, इस क्लोज कंडक्टिंग पाथ द्वारा क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। इसको हम लोग सर्किट कर रहे हैं, तो वही लिखा गया है थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट आइदर फ्लो, ठीक। इसके एक राशि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, या मैं स्विच ऑन करने जा रहा हूं तो करंट क्या है, इंटेंडेड टू फ्लो मतलब फ्लो करने वाला है इसके थ्रू, ठीक। तो फ्लो कर रहा है या फ्लो करने वाला है, ठीक। दोनों चीज क्या है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। क्लियर हुआ बात ना। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं ना। स्विच पहले से ऑन है तो आप देख रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो कंडक्टिंग पार्ट होगा ये क्या क्लोज है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे, ठीक। या हम स्विच ऑन करने जा रहे हैं तो क्या होगा, इंटेंडेड टू फ्लो मतलब करंट इसके अंदर फ्लो करने वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे, ठीक। ये क्या है, पूरा का पूरा क्लोज है, ठीक। अगर कहीं ऐसे लगा रहता, अगर कहीं ऐसे लग जाए, एक रजिस्टर इधर लग जाए, एक रजिस्टर इधर लग जाए, ऐसे करके इसको छोड़ दें, ये दोनों आपस में ज्वाइन ना हो, तो ये जो फिगर है आपका, ये जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये सर्किट नहीं रह जाएगा, क्योंकि सर्किट हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। उस दरमियान ये जो यहाँ पे बनाया हूँ फिगर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। बात क्लियर है, ठीक। पहले नेटवर्क डेफिनेशन समझते हैं और फिर तब इस पे आएंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि नेटवर्क के बारे में लिखे हैं कि एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट मतलब क्या, ऐसे कहिए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, रजिस्टर कैपेसिटर इन सब चीज़ों का, ठीक। तो वही इलेक्ट्रिकल एलिमेंट चाहे सर्किट एलिमेंट, वो दोनों चीज़ क्या है, एक ही है। क्लियर। तो क्या लिखे हैं, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड इन एनी मैनर, ठीक। जिसको हम क्या करें, किसी भी मैनर में कनेक्ट करते हैं, ठीक। जो सर्किट एलिमेंट है जैसे रजिस्टर कैपेसिटर, इन सबको किसी भी मैनर में कनेक्ट कर दें तो वो क्या होगा, नेटवर्क होगा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, R1 R2 C, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4, ऐसे कनेक्ट कर दिए तो ये हम लोग का जो बना है ये क्या है, नेटवर्क है, ठीक। अगर हम इसको ऐसे क्या कर दें, एक और रजिस्टर चाहे कैपेसिटर चाहे कुछ भी लगा के क्लोज कर दें, तो ये जो हम लोग का नेटवर्क है ये क्या हो जाएगा, सर्किट भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो गया, ये देखिए क्या क्लोज हो चुका है। क्लियर। अगर क्लोज रहेगा तो सर्किट भी रहेगा और नेटवर्क भी रहेगा, ठीक। लेकिन अगर क्लोज नहीं रहेगा तो बस नेटवर्क रहेगा, सर्किट नहीं रहेगा। क्लियर हो चीज़, क्या क्या बताए हैं, सर्किट क्या होता है, इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिएगा। इस वक्त पूरा टाइम दे रहे हैं
क्या कहें, सर्किट एक कंडक्टिंग पाथ होता है थ्रू विच या तो करंट फ्लो कर रहा होगा, अरे भाई स्विच पहले से अगर ऑन हो गया तो करंट फ्लो कर रहा होगा, या हम स्विच ऑन करने जा रहे हैं तो करंट क्या करेगा, इंटेंडेड टू फ्लो मतलब फ्लो करने वाला, स्विच ऑन करने जा रहे हैं मतलब करंट फ्लो करने वाला, ठीक। तो ये तो सर्किट हो गया और वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इस दरमियान ये क्या है, सर्किट पूरा का पूरा क्लोज है, इसमें भी क्या होगा, करंट वगैरह क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक। तो ये क्या है आपका, ये क्लोज है तो ये क्या कहलाएगा, सर्किट कहलाएगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। पहले से कोई बैटरी लगा के स्विच ऑन कर चल गया तो करंट फ्लो कर रहा है, या हम अब स्विच ऑन नहीं था, हम जाने हम स्विच ऑन करें मतलब करंट क्या है, इसमें इंटेंडेड टू फ्लो है, तो ये हम लोग का सर्किट है, ठीक। सर्किट के साथ साथ ये क्या है, नेटवर्क भी है, ठीक। क्यों, क्योंकि नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, वेरियस सर्किट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी तरीके से जोड़े जाएं। ये देखिए किसी भी तरीके से ऐसे जोड़ दिए जाएं, ये सब क्या है आपके नेटवर्क है, ठीक। एक रजिस्टर हम क्या किए, इधर ऐसे जोड़ दिए, एक रजिस्टर इधर ऐसे जोड़ दिए, फिर तार लगा के एक रजिस्टर इधर जोड़ दिए, ऐसे क्या कर रहे हैं, अलग अलग रजिस्टर ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन सब बना डाल रहे हैं, ये क्या नेटवर्क है, ठीक। लेकिन ये आपस में क्या है, कनेक्टेड, आपस में एक क्लोज पार्ट नहीं, मतलब ये जो हम बनाए हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, क्लोज नहीं है, इस वजह से सर्किट नहीं होगा। क्लियर ना। तो वही लिखा गया है कि एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट कनेक्टेड इन एनी मैनर, जो किसी भी तरीके से जुड़े हों। जैसे कैपेसिटर था, इसके बाद रजिस्टर जोड़ दिए, यहाँ से कैपेसिटर जोड़ दिए, यहाँ बैटरी लगा दिए, ठीक। ऐसे फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, फिर इधर ऐसे रजिस्टर लगा दिए, फिर ऐसे कैपेसिटर लगा दिए, ऐसे कर दिए, फिर यहाँ पे क्या कर दिए, रजिस्टर लगा दिए, ठीक। तो देखिए ये क्या आपका एक नेटवर्क है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है या जो सर्किट एलिमेंट है, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सब क्या है, कनेक्टेड है, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो नेटवर्क होंगे, ठीक। लेकिन ये सर्किट नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है, क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है, ठीक। तो इस वजह से इसको सर्किट नहीं कहेंगे। क्लियर। हर एक नेटवर्क क्या होगा, सर्किट नहीं होगा, लेकिन हर एक सर्किट क्या होगा, नेटवर्क होगा। क्लियर हुआ। हर एक सर्किट जो होगा वो क्या होगा, नेटवर्क होगा, लेकिन हर एक नेटवर्क क्या होगा, सर्किट नहीं होगा। इसी वजह से लिखे हैं कि सर्किट इज अ सबसेट ऑफ नेटवर्क, सर्किट इज अ सबसेट ऑफ नेटवर्क, ठीक। नेटवर्क का कंडीशन क्या है कि आप इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को किसी भी कंडीशन में जोड़िए वो क्या होगा, नेटवर्क होगा। लेकिन सर्किट का कंडीशन क्या है, वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक। नेटवर्क क्लोज ओपन कुछ भी रहे, ये देखिए क्या यहाँ ऐसे भी रहे तब भी नेटवर्क है, और ऐसे क्लोज रहे तब भी नेटवर्क है। मतलब इसमें क्या है, नेटवर्क क्या है आपका, क्लोज ओपन कुछ भी कॉम्बिनेशन हो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का वो नेटवर्क है। लेकिन सर्किट क्या है आपका, बस क्लोज रहना चाहिए, इसका मतलब जो सर्किट है वो नेटवर्क का क्या है, सबसेट है, ठीक। जैसे नेटवर्क को आप मैथ के भाषा में समझ सकते हैं। देखिए नेटवर्क में क्या बताए हैं, ऐसे सेट के फॉर्म बना रहे हैं। नेटवर्क क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ओपन और क्लोज दोनों तरीके के इसमें क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक। ओपन और क्लोज दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन जो सर्किट होगा उसका क्या शर्त है, सर्किट का शर्त है कि वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर कोई कहे तो यहाँ से क्या कहा जाएगा कि हर एक सर्किट क्या है, नेटवर्क है। अलजेब्रा की भाषा में ऐसे समझिए ना, सेट के फॉर्म में हर एक सर्किट क्या है, नेटवर्क है, लेकिन हर एक नेटवर्क क्या है, सर्किट नहीं है, ठीक। क्योंकि नेटवर्क में ओपन क्लोज दोनों है और सर्किट में क्या है, क्लोज्ड है केवल, ठीक। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं जो सर्किट होगा वो क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा, मतलब सर्किट इज अ सबसेट ऑफ नेटवर्क। क्लियर हुआ ना, ऐसे समझ गए होंगे, ठीक। सर्किट क्या है, केवल क्लोज कॉम्बिनेशन है, और नेटवर्क ओपन और क्लोज दोनों कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब सर्किट जो है वो क्या है, नेटवर्क का सबसेट है। क्लियर। तो यहाँ लिख दिए हैं सर्किट इज अ सबसेट ऑफ नेटवर्क। ओके। अब देखिए क्या लिखे हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का टाइप क्या लिखे हैं, इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन बस दो टाइप जो हम लोग के लिए यूजफुल है वो लिखे हैं, ठीक ना। तो क्या लिखे हैं, लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक। तो देखिए लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होगा, तो लिखे हैं एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हुज ईच एलिमेंट फॉलो द लॉ ऑफ लीनियर वेरिएशन दैट इज ओम्स लॉ, ठीक। लीनियर एलिमेंट क्या होता है उसको बताया था अभी। तो जो लीनियर एलिमेंट को मिला के जो नेटवर्क बनेगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे, लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहेंगे, ठीक। तो क्या लिखे, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हुज ईच एलिमेंट फॉलो द लॉ ऑफ लीनियर वेरिएशन दैट इज ओम्स लॉ, दैट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आर कॉल्ड लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक। ऐसे नेटवर्क जिनके हर एक एलिमेंट क्या हो, लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को मिला के बने हो, उनको हम क्या कहेंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आर कॉल्ड लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इज इट क्लियर। नाउ
नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होगा, तो देखिए क्या लिखे हैं, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हुज एलिमेंट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ठीक, मतलब नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा। इतना चीज़ क्लियर, ठीक ना। अब आगे कुछ और लिखेंगे, फिर कुछ और आपको बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब क्या लिखे हैं, नेटवर्क थ्योरी। ओके, अब हम लोग नेटवर्क थ्योरी को पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग अपने सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। सिलेबस में जो कंटेंट है उसके तरफ धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, पीछे जो पढ़ाया था वो भी इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितना भी आपको पढ़ाया हूँ सबका सब यूजफुल है ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ओके, तो ये चीज़ दिमाग में रख के ही आप चीज़ों को पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक, तो देखिए नेटवर्क थ्योरी, तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या कि ये सर्किट एलिमेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है जो किसी मैनर में कनेक्टेड हो। ठीक, तो वही क्या है, नेटवर्क है। अब नेटवर्क थ्योरी क्या होता है, नेटवर्क थ्योरी का अगर डिफिनेशन दिया जाए जिसको ऐसे लिखते हैं कि द स्टडी ऑफ वेरिएशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट आर होल नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क थ्योरी। मतलब जो नेटवर्क बना है, अगर उस नेटवर्क में हम किसी एलिमेंट के अक्रॉस या पूरे नेटवर्क में अगर क्या करें, वोल्टेज और करंट के वेरिएशन को क्या करें, वोल्टेज और करंट के बीच जो वेरिएशन है उसको क्या करें, स्टडी करें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क थ्योरी कहते हैं। क्लियर, नेटवर्क में किसी एलिमेंट के अक्रॉस या पूरे नेटवर्क के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज करंट की वैल्यू वगैरह को फाइंड आउट करते हैं, उसको स्टडी वगैरह करते हैं, उसके वेरिएशन को देखते हैं, तो वही क्या कहलाता है, नेटवर्क थ्योरी कहलाता है। ये जो नेटवर्क थ्योरी है ये दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, एक नेटवर्क एनालिसिस, दूसरा नेटवर्क सिंथेसिस। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसे चार्ट बना के लिख दिए हैं, नेटवर्क थ्योरी, यहाँ नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क सिंथेसिस। ठीक, अब एनालिसिस में क्या करते हैं, सिंथेसिस में क्या करते हैं, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। ठीक, कि एनालिसिस में क्या होगा, सिंथेसिस में क्या होगा, ये चीज़ भी समझना क्या है, जरूरी है। ठीक, तो देखिए जैसे आप एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एनालिसिस और सिंथेसिस को। मान लीजिए मिक्स वेज की सब्जी है। ठीक, ये मिक्स वेज का सब्जी अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि टेस्ट करके बताइए, ठीक, कैसा टेस्ट है, क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, मान लीजिए मिक्स वेज की सब्जी है। ठीक, क्यों मिक्स वेज की सब्जी का एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि मिक्स वेज की सब्जी का प्रचलन आजकल बहुत ही ज़्यादा है, घरों में लोग बना रहे हैं और शादी वगैरह में मिलता है। ठीक, इस वजह से मिक्स वेज का एग्जांपल कंसीडर करें। ठीक, तो जो मिक्स वेज की सब्जी है वो आपको दिया गया और कहा गया कि टेस्ट करके बताइए कैसा टेस्ट है, क्या क्या इसमें पड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनालिसिस करना कहेंगे। ठीक, और अगर कह दिया जाए कि आपको मिक्स वेज का सब्जी बनाना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट चीज़ को लेंगे और क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक, तो इस बनाने को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस करना कहते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ जो नेटवर्क थ्योरी है दो पार्ट में बटा है। एक क्या है, नेटवर्क एनालिसिस, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज करंट वगैरह को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक, और ये नेटवर्क सिंथेसिस में क्या होता है, नेटवर्क सिंथेसिस में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की हेल्प से क्या करते हैं, नेटवर्क को बनाते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को बस नेटवर्क एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ना है, नेटवर्क सिंथेसिस वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। ठीक, मतलब हम लोग को बस मिक्स वेज खाना है, टेस्ट करना है, बनाना नहीं है। क्लियर, तो हम लोग को ये बस एनालिसिस करेंगे। अब जो एनालिसिस होगा ये कई तरीके से हो सकता है। ठीक, जो एनालिसिस होगा ये क्या होगा, कई तरीके से हो सकता है नेटवर्क एनालिसिस। ठीक, मतलब वोल्टेज करंट वगैरह को हम लोग कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला क्या होता है, बेसिक मेथड, दूसरा क्या है, क्लासिकल मेथड, और तीसरा क्या है, जनरलाइज मेथड। ठीक, तो ये क्लासिकल मेथड और जनरलाइज मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए कितना छोटा वो चल जा रहा है आपका सिलेबस। ठीक, आपके सिलेबस में बस बेसिक मेथड है, और इस बेसिक मेथड में कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो देखिए ओम्स लॉ की हेल्प से आप वोल्टेज करंट वगैरह कैलकुलेट किए होंगे। ठीक, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा क्या है, किरचॉफ लॉ के हेल्प से भी आप वोल्टेज करंट को क्या किए होंगे, इंटर में मेजर किए होंगे। ठीक, इसका एप्लीकेशन है, लेकिन इसको हम लोग को अलग से किरचॉफ लॉ को नहीं पढ़ना है। ठीक, साथ ही साथ एक और मेथड होता है रिडक्शन मेथड, जिसमें हम लोग टी से पाई नेटवर्क में और पाई से टी नेटवर्क में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ठीक, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, इसका एप्लीकेशन लेना है किरचॉफ का, लेकिन पढ़ना नहीं, सिलेबस में नहीं है। ठीक, आपके सिलेबस में बस चौथा मेथड है जो क्या है, थ्योरम बेस्ड मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थेवेनिन्स नॉर्टन सुपरपोजिशन रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या करेंगे, यूज करके इसके नेटवर्क जो दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वोल्टेज और करंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक, क्लियर है चीज ना। तो बस आपको ये वाला पार्ट क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ओके,
अब आगे क्या करेंगे, इसके दोनों टाइप के डेफिनेशन को लिखेंगे और हम लोग का सिलेबस तो अब तो स्टार्ट ही हो चुका है। ठीक, यहीं से क्या है, नेटवर्क एनालिसिस से ही सिलेबस क्या है हम लोग का स्टार्ट है। ओके, तो आगे चलते हैं। ठीक ना, देखिए स्टूडेंट, अब पहला टाइप लिखे हैं नेटवर्क एनालिसिस। ठीक, इसमें क्या लिखे हैं, इसमें लिखे हैं कि इन नेटवर्क एनालिसिस वी स्टडी अबाउट करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। ठीक, इसमें हम लोग जो नेटवर्क रहता है उसके हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसके रिलेशनशिप वगैरह को क्या करते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा टाइप नेटवर्क सिंथेसिस। तो ये क्या होता है, तो देखिए लिखे हैं कि इन नेटवर्क सिंथेसिस वी स्टडी अबाउट नेटवर्क फॉर्मुलेशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ठीक, नेटवर्क सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि कैसे नेटवर्क बनेगा इस चीज़ पे फोकस करते हैं। हम लोग को इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दिया रहेगा, कैसे नेटवर्क बनाना है इस चीज़ पे फोकस करेंगे। मतलब हम लोग को कैसे मिक्स वेज सब्जी बनाना है, किस किस मटेरियल को उसमें यूज करना है, वो हम लोग का क्या है, सिंथेसिस है। ठीक, तो ऐसे हम लोग को इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दिया रहेगा, कैसे इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को यूज करके हम लोग को नेटवर्क बनाना है, वो हम लोग का क्या है, सिंथेसिस है। ठीक, और जब सब्जी टेस्ट करना है, क्या क्या पड़ा है बताना है, तो वैसे क्या है, एनालिसिस हो तो वैसे नेटवर्क एनालिसिस क्या है, बना बनाया नेटवर्क मिलेगा, क्या वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप है वो बताना है। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, 2-4 डेफिनेशन और बच जा रहा है, ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो उसको मैं अगले लेक्चर में क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। जैसे नोड, मेश, ब्रांच वगैरह ये सब कुछ बेसिक डेफिनेशन होते हैं। ठीक, तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, इस वजह से उसको मैं जब अगला थ्योरम पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें उसको ऐड कर दूंगा। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।